हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब कुंडली में सूर्य नीच में आ जाता है तो मनुष्य के मान सम्मान में कमी होने लगती है, सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में सूर्य को अपनी कुंडली में मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का नियम बताया गया है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन में बहुत जल्दी ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस पाठ को करने से जातक को कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र आपको वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। 105वां सर्ग है और भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त ऋषि ने उनको ये स्तोत्र दिया था। जब राम रावण से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में खड़े थे, उस समय अगस्त ऋषि ने राम को सूर्य की स्तुति करने की सलाह दी थी। रावण के विभिन्न योद्धाओं से लड़ते हुए राम थक गए थे और फिर रावण के सम्मुख युद्ध के लिए उद्यत थे। तब अगस्त ऋषि ने उन्हें सूर्य की उपासना की शिक्षा दी और कहा कि आप सूर्य की उपासना करें, जिससे आपका सभी शत्रुओं का नाश आप आसानी से कर पाएंगे और सभी प्रकार का मंगल होगा। राज्य पक्ष की कोई समस्या हो, सरकारी मुकदमा हो, तो उससे बचने के लिए आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हड्डियां या आंखों के रोग हो, पिता के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहते हो, आंखों की समस्या से गंभीर रूप से परेशान हो, किसी भी बड़े काम में सफलता पाना चाहते हो, तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आपको ये पाठ करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत महत्व दिया गया है। जीवन के अनेक कष्टों का इससे निवारण होता है। मेष राशि वालों को शिक्षा के लिए, सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के लिए, धनु राशि वालों को भाग्य के लिए, वृषभ राशि वालों को संपत्ति के लिए, कन्या राशि वालों को नौकरी के लिए और मकर राशि वालों को आयु के लिए इसका पाठ करना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य के लिए और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को जीवन में उच्च पद प्राप्ति के लिए इसका पाठ करना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे, छठवें, सातवें, आठवें या 12वें भाव में है, उन्हें भी इसका पाठ शुभ फल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पहले एक बार विनियोग और न्यास आदि का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो यह अति आवश्यक नहीं है। तो आइए सूरज भगवान का ध्यान करते हुए इस पाठ की शुरुआत करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदी में पाठ करेंगे तो बड़े ध्यान पूर्वक सुने। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है और भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं।
ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य यानी अदिति के पुत्र, सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी कि सर्वव्यापक, खग, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य भानु यानी प्रकाशक, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर जो रात्रि के अंधकार को दूर करता है और दिन का प्रकाश फैलाता है, हरिदश्व सहस्त्रार्ची यानी हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती यानी 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन यानी अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक यानी ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन वृष्टि कराने वाले, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम यानी आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल जो भूरे रंग के हों, सर्व तापन सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्व भवोद्भव यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और 12 आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध हे सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। जड़ता एवं शीत के निवारक हैं। शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। यह सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र हैं तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता हो, यज्ञ हो, यज्ञों के फल भी यही हैं। और संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में ये पूर्ण सामर्थ्यवान है। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर भी जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता।
इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जाप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया और उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट आ गया जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय, सूरज भगवान की जय, वाल्मीकि ऋषि की जय।